साथियों नमस्कार। एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। अगर कोई ऐसा अपराधी जो मेरे घर से निकल रहा है, मोस्ट वांटेड है, पुलिस को पता चल जाता है कि ये अपराधी राजीव शर्मा एडवोकेट के घर से निकल रहा है, उसे सारी जानकारियाँ देकर, तो क्या पुलिस मुझ पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके वो सारी बातें जान सकती है जो उसने मुझे बताई हैं? अपराध के बारे में जो भी संस्वीकृति उसने मेरे से सामने की है, मुझे एक वकील की हैसियत से बताई है। क्या पुलिस मुझसे सच उगलवा सकती है? मेरा सवाल था कि अगर कोई अपराधी किसी वकील को कोई भी जानकारी अपने अपराध से संबंधित अगर देता है और देने के बाद वो उसके घर से निकलता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, तो क्या पुलिस वकील के ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकती? जी नहीं, पुलिस वकील से कुछ भी नहीं जान सकती, क्योंकि वकील का जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है, वो ऐसा है जिसमें उसका क्लाइंट उस पर विश्वास करके उसको सारी बातें, सारी हकीकत बता देता है, जिससे वो उसको डिफेंस कर सके कोर्ट के समक्ष। इसलिए वकील को इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक प्रोटेक्ट किया गया है और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के तहत, यानी विशेष अधिकार संसूचनाओं के तहत उसे ये प्रोटेक्शन प्राप्त है कि वकील को उसके क्लाइंट या आरोपी के द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत वकील को इस तरह की संसूचना प्रकट करने से मुक्ति मिलती है, यानी दूसरे शब्दों में कहूँ कि उसको प्रकट करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तो ये इसी बात से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वकील और क्लाइंट के बीच जो रिश्ता होता है वो इसी सेक्शन के प्रोटेक्शन की वजह से मजबूत बनता है, क्योंकि क्लाइंट को भी इस बात का पूर्ण भरोसा रहना चाहिए कि मेरा वकील इस संसूचना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा और ना ही करने के लिए बाध्य है। तो जब भी कोई अपराधी अपराध करता है और वकील के पास संरक्षण के लिए आता है और उससे कहता है कि मेरी प्रतिरक्षा कीजिए, और उसको पूरी जानकारी देता है कि मैंने इस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया है, तो वकील को पुलिस कभी भी मजबूर नहीं कर सकती कि वो उस संसूचना को उसके सामने प्रकट करे। अब ठीक इसके विपरीत एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। सवाल ये है कि क्या कोई अपराधी किसी वकील के पास आकर अपराध की टेक्निक अगर पूछता है, मान लीजिए कोई अपराधी आता है और बोलता है कि इस तरह से मुझे बताइए वकील साहब कि मैं चोरी कर लूं और किसी को पता ना चले, और वकील साहब उसको उस चोरी के बारे में पूरा सब कुछ बता देते हैं कि इस तरह से तुम चोरी करोगे तो तुम सफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर पुलिस वकील साहब से पूछ सकती है, क्योंकि इसमें वकील साहब कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरह से संलिप्त हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसको बता रहे हैं, क्योंकि अपराध करने के लिए टेक्निक्स देने के लिए वकील नहीं बना है। हमेशा याद रखिए, वकील सिर्फ प्रतिरक्षा के लिए बना है, यानी डिफेंस करने के लिए बना है। वकील किसी को ये नहीं सिखाएगा कि आप फला व्यक्ति की इस तरह से पिटाई करना कि निशान कम आए और पिटाई काफ़ी हो जाए, 323 सेक्शन लगेगा और बस तुम्हें आराम से मैं छुड़ा लूँगा। इस तरीके की बातें वकील साहब अगर करते हैं तो वो खुद भी अपराधी हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है और वकील साहब से कहता है, ठीक इसके विपरीत मैं आपको बता रहा हूं
कि मैंने कत्ल किया है और मुझे आप बचाइए, तो वकील साहब को उस संसूचना को किसी भी अदालत के सामने, किसी भी पुलिस वाले के सामने प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई उनको मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर वकील साहब किसी को अपराध करने की टेक्निक सिखाते हैं तो वहाँ वकील साहब भी दोषी होते हैं और उनसे भी उसी तरह से पूछताछ की जा सकती है जिस तरीके से एक अपराधी से की जाती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वकील के अपने क्षेत्राधिकार हैं, वो किसी दूसरे का क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। कोई दूसरा व्यक्ति वकील के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना एक दायरा होता है, कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंदर रह कर के काम करना चाहिए, तभी आप बेदाग रह सकते हैं। अगर आप अपनी सीमाओं से बाहर जा कर के कुछ काम करते हैं तो निसंदेह आप भी दोषी हो जाते हैं।